हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ एंट्रेंस चैनल ऑफ अड्डा 24/7। मैं एडवोकेट निकिता सिंह आप लोग की लीगल मेंटोर यहाँ पे प्रेजेंट हुई हूँ। CUET BLLB एग्जाम 2024, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आउट हो चुका है। 26 मार्च तक आप लोग CUET दैट इज UG LLB 2024 एग्जाम का फॉर्म आप लोग फिल कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोग के सामने यहाँ पे जो LLB करना चाहते हैं तो डिटेल सिलेबस क्या है, आपको कौन कौन सा पेपर देना है और किस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना है, तो यहाँ पे मैं आपके सामने डिटेल में सिलेबस यहाँ पे डिस्कशन करने जा रही हूँ। सबसे पहले अगर आप इस सेशन में नए हैं तो आप लोग फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके सेशन को यहाँ पे शेयर करिए और मेरे साथ अंत तक बने रहिए कि सेक्शन 1 का सिलेबस क्या है, सेक्शन 2 का सिलेबस क्या है और सेक्शन 3 का सिलेबस क्या है आप लोगों के एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ये आप लोग का सिलेबस है। ध्यान से देखिए, आप में से जो भी BLLB का एग्जाम देना चाहते हैं तो ये आप लोग का सिलेबस है। सबसे पहले आप लोगों का 1A 1B, यानी कि आप लैंग्वेज में या तो इंग्लिश या तो हिंदी, जैसे आप लोगों को बेटा टोटल 6 सब्जेक्ट को लेना है। तो टोटल 6 सब्जेक्ट में अब आपकी मर्जी है, आप डोमेन का कितना सब्जेक्ट लेते हैं, लैंग्वेज का कितना लेते हैं और अपना GT तो भाई एक लेना कंपलसरी है, ठीक है। GT को एक माना जाएगा। आप डोमेन में 2 या 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं और लैंग्वेज में दोनों में से आप लोग एक यहाँ पे ले सकते हैं। तो लैंग्वेज का सिलेबस आप देख सकते हैं, आप लोगों का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेज दैट इज फैक्चुअल, लिटरली एंड नैरेटिव। उसके बाद वर्बल एबिलिटी, रीअरेंजिंग द पार्ट, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम एंड एंटोनिम, वोकैबुलरी। तो ये आप लोगों के 6 यहाँ पे सिलेबस हैं, जो कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज लेते हैं तो भी आप लोग का ये आएगा और हिंदी लैंग्वेज लेते हैं तो भी आप लोगों का ये आएगा। सेकंड में बात करूं अगर लीगल स्टडी का, उससे पहले हम GT का सिलेबस देख लेते हैं सो दैट हम लीगल स्टडी के सिलेबस को डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्लास जो सेक्शन 3 है उसमें जो जर्नल टेस्ट है उसमें आप लोगों का करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज, जर्नल मेंटल एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें आप लोग के मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद ये आप लोग का रीजनिंग का पोर्शन है, दैट इज क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड द लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो ये हमारा GT का सिलेबस है। जो भी आप लोग का CUET UG BLLB एग्जाम से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है उन सब का सेशन यहाँ पे होगा। आप लोग भी कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं कि मैम हमें इस टॉपिक के बारे में जानना है। जैसे अभी आप लोग का फॉर्म जस्ट ओपन हुआ ही है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी शो नहीं कर रही है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है अभी आप लोग यूनिवर्सिटीज़ पे मत क्लिक करिए, थोड़ा दिन रुकिए सो दैट जो मेन आपका यूनिवर्सिटी है BHU AU वो आप लोगों के सामने आए, ठीक है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। नाउ अब हम लोग क्लास यहाँ पे लीगल स्टडी का अगर मैं आप लोग को सिलेबस दिखाऊं तो देखिए, लीगल स्टडी का जो आप लोगों के सिलेबस का कोड है दैट इज 317। सबसे पहले आप देख सकते हैं दैट इज जुडिशरी, ठीक है। आई होप सो ये आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा। जुडिशरी में आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, हियरार्की ऑफ कोर्ट, लीगल ऑफिसेस इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन, रोल एंड इम्पार्शियलिटी, अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग, रिटायरमेंट, रिमूवल, कोर्ट एंड जुडिशियल रिव्यू। ये जो पोर्शन है ये पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। टॉपिक ऑफ लॉ में प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट और क्रिमिनल लॉ इन इंडिया, यानी कि जो आप लोगों का IPR टॉपिक था वो रिमूव हो गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ था वो भी रिमूव हो गया है। तो बस आप लोगों के ये 4 पोर्शन यहाँ पे बचे हैं। उसके बाद तीसरा आप लोगों का आर्बिट्रेशन, ट्राइब्यूनल, एजुडिकेशन एंड ADR है, जिसमें हम लोगों को व्हाट इज एडवर्सरियल एंड एक्विजिटोरियल सिस्टम, ADR क्या होता है, टाइप्स ऑफ ADR, ये हमें पढ़ना है। उसके बाद ह्यूमन राइट्स भी आप लोगों का पूरा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। तो यहाँ पे हमें इंट्रोडक्शन,
कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है और कंप्लेंट मैकेनिज्म। लीगल प्रोफेशन आप लोग का है एडवोकेट एक्ट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर एंड प्रोफेशनल एथिक्स, ये सब हमें पढ़ना है। देन लीगल सर्विस आप लोग का है, लीगल बैकग्राउंड, क्राइटेरिया क्या है फ्री लीगल सर्विस का, ये सब पढ़ने हैं हम लोग को। और लास्ट में आप लोगों का लीगल, ये इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट है और ये आप लोग का लीगल मैक्सिम है। तो लीगल मैक्सिम हम लोगों के टोटल 32 हैं लीगल स्टडी में। देखिए ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। तो आप में से जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, ये आप लोग का डिटेल सिलेबस है और कहा भी जाता है जो डोमेन सब्जेक्ट है क्लास 12th का बुक है। तो क्लास 12th में काफ़ी चीज़ यहाँ से रिमूव किया गया है, तो आप लोग यहाँ पे सिलेबस पे फोकस करिएगा। तो आप में से जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं इस सेशन में नए हैं, आप लोग फटाफट यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों का जो CUET का बैच है वो 21 फरवरी से शुरू हो गया है। हर एक सब्जेक्ट का पढ़ाई आप लोगों का यहाँ पे हो रहा है, हर एक सब्जेक्ट का। तो अगर आप इस सेशन में नए हैं, आप इस बैच को ले सकते हैं जहाँ पे डिटेल आप लोगों का पढ़ाई होगा। और ये जो हम लोगों का 29 जनवरी का बैच है ये ऑलरेडी चल रहा है। अगर आपको लगता है कि रिकॉर्डेड सेशन से आप लोग सेशन को कंप्लीट कर सकते हैं तो आप ये बैच भी ले सकते हैं। अगर बैच को आज परचेस करेंगे तो आप लोगों को 80% का डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। तो आप में से जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, अगर आप बैच को लेना चाहते हैं तो अड्डा 24/7 जाइए, यहाँ पे क्लिक करिए, ऑल कोर्सेज पे जाइएगा, UG PG पे जाइए और नीचे देखिए लॉ एंट्रेंस पे क्लिक करिए। लॉ एंट्रेंस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोगों का ये CUET UG का वहाँ, यहाँ पे क्लिक करिए। देखो 2 बैच है, लेटेस्ट बैच आप लोग का ये रहा। स्टडी प्लान में दिखा देती हूँ। लेटेस्ट बैच में आप लोगों का जो स्टडी प्लान है ये देखिए, सारा स्टडी प्लान गिवन है, ठीक है। करंट अफेयर, लीगल स्टडी, इंग्लिश, स्टैटिक GK, रीजनिंग और आप लोगों का ये हिंदी और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का है, ठीक है। तो आप में से जो भी यहाँ पे सपोज करंट अफेयर का, तो ये आप लोगों का देख सकते हैं कब से आप लोग का शुरू है, ठीक है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। लीगल का आप लोगों का स्टार्ट होगा 15 अप्रैल से। देन इंग्लिश का आप लोगों का स्टार्ट होगा 4 मार्च से। देन स्टैटिक GK आप लोगों का 28 फरवरी 10 से 11, ठीक है। तो ये आप लोगों के बैचेस है। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे एनरोल करना है, बाय नाउ पे जाइए, कूपन कोड अप्लाई करो Y391P। Y391P करोगे, आज अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, 80% का डिस्काउंट है, आप इस बैच को ले सकते हैं। सो यूज द कूपन कोड Y391P। क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे जाएंगे, आप लोगों को अपना नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल ID और आप लोग बैच को परचेज कर सकते हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे जानकारियों के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।